ये दो दो नंबर में पूछे जाते हैं बेटा, है ना। ये पहला ही प्रश्न 2 नंबर का आपके लिए है। HCF क्वेश्चन है आपका, HCF 306 657 कोष्टक में लिखा हुआ है 306 657, है ना। 306 657 का जो HCF है वो 9 है दिया है, तो LCM याद कीजिए। तो LCM ज्ञात करो। तो हमें LCM ज्ञात करना है कि भाई आपका LCM कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF गुणित LCM, ये आपका फार्मूला है। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मसा गुणित लसा, है ना। अब पहली संख्या कितनी है, तो 306, दूसरी संख्या कितनी है 657, HCF कितना है, तो HCF ये लिखा हुआ है, HCF कितना है 9, निकालना क्या है LCM। तो LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM हो जाएगा आपका 306 गुणित 657 बटे में 9, 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 तिया 27 बचेंगे 3 और इसको दे दिए, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 34 गुणित 657 बराबर LCM। देखो 9 से काटा अपन ने इसको, 9 तिया 27, ये 30 है, तो 27 में से 30 में से 27 गए, 3 बचे, 3 इसको दे देंगे 36 हो जाएंगे, तो 9 चौक 36, और फिर 34 का और 657 का अपन गुणा कर लेंगे। तो यहाँ गुणा करके देख लेते हैं अपन, 657 में 34 का गुणा करते हैं, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20, 21 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 छंग 24, 24 25 26, फिर कट्टस 3 से, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19, 8 3 6 6 12 ने 13 का 3, 9 10 2 12 का 2 और 2, 22,338 कितना आया, LCM आया बेटा आपका 22,338। ये हमारा 2 नंबर हमारे अकाउंट में आ गए, 2 नंबर हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। तो इस टाइप के सवाल, सरल सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है आपका 26 और 91 का LCM और HCF ज्ञात करो। देखो 26 और 91 का LCM व HCF ज्ञात करो। 26 और 91 का LCM भी निकालना है, HCF भी आपको निकालना है, ठीक है। निकालते देखो, तो पहले तो हम इनका HCF निकालेंगे, है ना। तो ये 26 और ये आपका 91, 26 को 2 से देंगे, तो 2 से देंगे, तो बताइए 2 से कितनी बार, 2 का पड़ा बोलो 2 आया, 2 एकम 2, 2 का पड़ा बोलो 6 आया, 2 तिया 6, फिर 13 से देंगे, 13 एकम 13। अब आखिरी में 1 है, तो भैया 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 विषम संख्या होती है, तो फिर ये 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 से जाता है। 7 का पड़ा बोलो कि 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1400 ज़्यादा हो गए,
ये तो 9 ही है, तो 7 एकम 7 है। अब भैया 9 में से 7 कम करो तो 2 बचेंगे, 2 इस पड़ोसी को दे दो, तो पड़ोसी को 2 दे दिए तो 2 पे 1 21 हो गए। कितने हो गए? 2 पे 1 21, तो 7 तिया 21, फिर 13 एकम 13। तो इस प्रकार से हमने 26 के जो गुणनखंड निकाले, 26 के क्या निकले बेटा? 2 गुणित 13, और 91 के गुणनखंड क्या निकले? 7 गुणित 13। तो HCF कितना हो गया आपका? HCF कितना हो गया आपका? 13। HCF कितना है आपका? 13। HCF आपका 13 है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है बेटा? सूत्र से, किससे? सूत्र से पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या HCF गुणित LCM, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या HCF गुणित LCM। तो पहली संख्या क्या है आपकी? पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या आपकी 91 है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आपका? 13 है, और LCM जो कि आपको निकालना है 26 गुणित 91 बटे में कितना? 13। LCM 13 दूना 26, 2 गुणित 91 LCM, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 नाम 18, 182। तो ये आपका LCM कितना आया बेटा? 182 आपका LCM है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, 2 नंबर के ही प्रश्न अभी हम देख रहे हैं, है ना। चलिएगा, देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात करो। x स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात करो। तो देखो भैया, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए आपको x स्क्वायर -3 बराबर 0, x स्क्वायर -3 बराबर 0 रखना पड़ेगा। x स्क्वायर बराबर, ये ऋण का 3 इधर आएगा, धन का 3, और जब वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा साथ में? प्लस माइनस। ये आपका उत्तर आएगा, ये शून्य निकल गया। ये 2 नंबर का आपका सवाल था, ठीक है ना। चलिएगा इसको लिख लीजिए। अब आप देखिएगा, अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सवाल भी आपको पूछा गया है 2 नंबर में, है ना। तो ये प्रश्न मैं लिख देता हूँ यहाँ, देखिएगा। प्रश्न है आपका बिंदुओं 2, 3 और 4, 4। क्वेश्चन है बिंदुओं 2, 3 और 4, 4 और 4, 4 के बीच की दूरी ज्ञात करो, के बीच की ज्ञात करो, इनके बीच की दूरी हमें निकालना है ना। बिंदुओं 2, 3 और 4, 4 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखो, हमने ये बिंदु ए लिया,
और इसके निर्देशांक हैं 2 3, और ये बिंदु बी है जिसके निर्देशांक हैं 4 4। इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 और इसको y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी को हमने d माना है, तो d बराबर हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 4 है, माइनस x1 कितना है 2 है, प्लस y2 कितना है 4 है, y1 कितना है 3 है। तो y2 की जगह तो y2 की जगह 4 आएगा, y1 की जगह 3 आ गया, इस पूरे की घात तो ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका d बराबर 4 में से घटा दो 2, 4 में से 2 घटाओ 2 तो बचेंगे 2, और इसके माथे पे 2, 4 में से घटाओ 3 तो बचेगा 1, माथे पे 2, है ना। तो d बराबर कितना हो जाएगा भैया, 2 की घात 2 कितना होता है 4, 1 की घात 2 कितना होता है 1, तो √5 इकाई हमारा उत्तर हो गया, √5 इकाई हमारा उत्तर आ गया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के हमने ये 2 नंबर का सवाल भी आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने कराया आपको। अगला प्रश्न कहता है यदि 3 4, क्वेश्चन लिखो आप, यदि 3 4 और 5 2 किसी वृत्त के व्यास, किसी वृत्त के व्यास के सिरों, सिरों के निर्देशांक हैं, सिरों के निर्देशांक हैं, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, चलेगा। देखो बेटा, ये आपका वृत्त है और ये इसका केंद्र है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, और यहाँ पे आपका सिरा ए है जिसके निर्देशांक 3 4 है, और ये सिरा बी है जिसके निर्देशांक 5 2 है। इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। तो ये AB क्या है, AB एक व्यास है। AB क्या है आपका, AB आपका व्यास है, और O इसका केंद्र है जिसको हम मध्य बिंदु कहते हैं। तो हमें वृत्त के केंद्र O के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो O के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको XY मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, XY। तो ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र आपको मालूम ही है, क्या है आपका, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2।
तो x बराबर x1 आप यहाँ से देखेंगे x1 कितना भैया 3 प्लस x2 कितना भाई साहब 5, तो ये 5 नीचे 2, नीचे कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया भाई साहब 5 3 8 बटे 2, 2 से काटो 2 चौक 8, x बराबर 4, ठीक है ना। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे y2, क्या निकालेंगे y2 निकालना है, ठीक है ना। हमने x तो निकाल लिया, अब हमें y2 निकालना है। चलो x का मान यहाँ लिख दो 4 और y का मान निकालेंगे, तो y बराबर क्या सूत्र हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है ना। तो देखो y बराबर y1 कितना है, तो y1 यहाँ से नकल कर लेंगे कितना 4, धन y2 कितना है, तो यहाँ से 2 बटे में कितना है बोले 2, तो 4 और 2 कितने हो गए 4 और 2 4 और 2 6 बटे 2, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो y बराबर कितना आ गया y बराबर 3, y बराबर हमारा यह 3 हो गया। और इस तरीके से ये सवाल जो हमारा 2 नंबर का था, इसको भी हमने बड़ी सरलता से आपको करके दिखाया है ना। चलिएगा अब अगला प्रश्न है हमारा, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर उसके ऊपरी फलक पर चित्त आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का सवाल है, लिखो क्वेश्चन, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपरी फलक पर चित्त आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। चित्त का मतलब होता है हेड, चित्त आने की प्रक्रिया ज्ञात करो। चित्त आने की प्रक्रिया हमें ज्ञात करना है। किसी सिक्के को एक बार उछालना है सिर्फ, और एक बार उछालने पर फलक पे चित्त आना चाहिए, हेड आना चाहिए, और हेड आने की प्रक्रिया हमें निकालना है। डोंट वरी, देखिएगा भैया, एस जो सिक्का होता है जब उसको उछालते हैं तो सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। मतलब अधिकतम घटनाओं की संख्या 2 होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 मैक्सिमम इवेंट होते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट इस कितने हुए 2। अब हमारे जो पक्ष में है, हमें कौन सा इवेंट चाहिए, हमें कौन सी घटना चाहिए, हेड वाली। तो हेड वाली घटना चाहिए, तो ए समुच्चय ए बराबर केवल हेड को लेंगे, क्योंकि हमें चित्त चाहिए, चित्त मतलब हेड, चित्त मतलब हेड, तो हमें सिर्फ हेड लेंगे। अब इस समुच्चय में हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम इवेंट कितने हैं, मैक्सिमम इवेंट इसमें केवल एक है ना। तो सूत्र जो आपका सूत्र प्रयोग करा, सूत्र क्या है, पी ए के घटने की प्रक्रिया क्या है, एन ए बटे एन एस। तो एन ए कितना है ये हम पता लगाएंगे, एन ए हमारा 1 है और एन एस कितना है 2 है। और इस प्रकार से हमारा हुआ पी ए बराबर 1/2। ये हमारा सवाल हुआ कंप्लीट। दिस इज आंसर, यही हमारा उत्तर है, ठीक है ना। चलिएगा अब जो प्रश्न है वो भी 2 ही नंबर का है, उसे भी हम करेंगे। देखिएगा, ये प्रश्न कहता है कि भैया
दो खिलाड़ी, है ना, क्वेश्चन लिखो बेटा, दो खिलाड़ी कंचन और हुमा, कंचन और हुमा, दो खिलाड़ी कंचन और हुमा टेनिस का एक मैच खेलती है। टेनिस का एक मैच खेलती है। कंचन द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है। मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.38 है। तो हुमा के मैच जीतने की प्रायिकता याद करो। तो हुमा के मैच जीतने की प्रायिकता याद करो। तो हुमा के मैच जीतने की प्रायिकता याद करो। ठीक है ना बेटा? तो देखो बेटा, दो खिलाड़ी कंचन और हुमा, है ना, दो खिलाड़ी कितने हैं? दो। तो ये कंचन के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.38। तो कंचन के जीतने की प्रायिकता मतलब ए, यस, के से कंचन, के से कंचन, के कर दो, के से कंचन के जीतने की प्रायिकता, कंचन के जीतने की प्रायिकता कितनी है भाई साहब? 0.38, 0.38, है ना। और हमें किसकी प्रायिकता निकालना है? हुमा की। तो भैया हुमा मतलब एच से हुमा की प्रायिकता हमें निकालना है। और सूत्र हमें मालूम है। सूत्र क्या है आपका? कि पी के प्लस पी एच बराबर 1, बराबर में 1। पी के प्लस पी एच बराबर 1, है ना। अब पी के कितना है? पी के कितना है? पी के आपका 0.38 प्लस पी एच बराबर 1। अब पी एच बराबर 1। अब 0.38 उठ के इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 0.38। और एक में से घटा देंगे, एक में से घटेगा 0.38। ये एक, ये उठ के इधर आया, ठीक है ना। तो ये 0 यहाँ हो गए, एक इसने इसको दे दिया, यहाँ 10 हो गए। कितने हो गए बेटा? 10। 10 में से एक इसको दे दिया तो यहाँ 10 हो गए, और यहाँ पे 9 रह जाएंगे। 10 थे ना ये, 10 में से एक इसको दिया तो 10 में से 8 गए तो 2, और 9 यहाँ 9 रह गए, तो 9 में से 3 गया तो 7 दशमलव, और ये तो 0 हो गया क्योंकि इसको दे दिया था, तो 0.72। तो हुमा के जीतने की प्रायिकता कितनी आई बेटा? हुमा के जीतने की प्रायिकता हो गई 0.72, 0.72।
ये घटाने का नियम देख लेना, इसने इसको दिया, यहाँ 10 हो गए, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 0। अब यहाँ 10 थे, 10 में से 1 इसको दिया तो यहाँ 9 रह गए, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा ना, है ना भाई, 6 बचेगा। अभी गड़बड़ हो जाती है वो तो अच्छे से डबल से देख लीजिए। चलो कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी दिमाग से, है ना। 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे भैया, कोई बात नहीं, चलिएगा। तो बहुत बढ़िया सवाल ये आपके सामने था, जिसे मैंने आपको करके दिखाया। अब देखिएगा जो अगला सवाल है वो भी आपका 3 नंबर का सवाल है भैया, मगर है बहुत सरल। सवाल तो 3 नंबर का है मगर सरल है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और आपका सवाल हो जाएगा, 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। पाइथागोरस प्रमेय लगाना हो, पाइथागोरस प्रमेय तो हमको याद है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन कर्ण आधार का वर्ग, है ना। चलिएगा तो सवाल लिखिएगा आप, लिखो बेटा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर तथा Q से दूरी तथा Q से केंद्र Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है भैया, कर लेते हैं, है ना। देखो ये तो आपका वृत्त हो गया, ठीक है। ये आपका केंद्र है ना, ये आपका केंद्र है, केंद्र आपका O है। तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना, ये Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 है। बिंदु Q की केंद्र से दूरी 25, तो ये यहाँ पे ये 25 सेंट, ये आपका कोई बिंदु है Q, और Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो ये वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त की त्रिज्या
ये हो जाएगा आपका ओ क्यू पी, है ना। तो वृत्त की त्रिज्या आर हमें निकालना, ये निकालना बेटा, यह 90 डिग्री का कोण बना है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो कर्ण, ये आपका कर्ण है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, ठीक है ना। बस इसमें पाइथागोरस प्रमेय अपन लगा देंगे, है ना। इस थ्योरम में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। सवाल हो गया तो लिखो समकोण त्रिभुज क्या है, पी ओ क्यू, ये लिखो समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय तो मालूम ही आपको, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का भी वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है भाई साहब, 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 का वर्ग, लंब आर का वर्ग और आधार 24 का वर्ग। 25 का वर्ग, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625, 25 का वर्ग कितना होता है 625, आर का वर्ग, और 24 का वर्ग क्या होता है, 24 का वर्ग 576, है ना। तो ये वर्ग घटेगा तो ये 625 और ये उठ के इधर आएगा, अगर ये उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 576, 576। तो देखो इसने किसको दिया 15 हो गया, आप घटा के देख लो, चाहो तो यहाँ घटाओ या यहाँ घटा के देख लो, 625 में से 576 घटाओ, तो इसने किसको दिया 15, है ना, और इसने किसको दिया, तो यहाँ एक ही रह गया, तो 15 में से 6 गया तो 9 बचा। अब एक में से तो 7 नहीं घटेगा, इससे एक उधार ले लेंगे 11, यहाँ 5, तो 11 में से 7 गया तो 4, 5 में से 5 गया तो 0, तो ये हो जाएगा आपका आर का वर्ग बराबर 49, तो वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, और 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपने इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। चलिएगा तो देखिएगा, अब आपका अगला सवाल जो कि 3 नंबर का, ये मैंने अभी 3 नंबर का सवाल कराया बेटा आपको, और 3 नंबर वाला एक और सवाल आपके सामने है, उसे भी आप लिखिए। क्वेश्चन, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करो, है ना। तो देखो शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 लिखना पड़ता है। इसको जो बहुपद है ना, इसको समीकरण के रूप में लिखना पड़ता है, बहुपद को समीकरण के रूप में लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक 1 है, इस 1 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 का गुणा 10 में करेंगे 10 ही आएगा, तो गुणा करें तो 10 आ जाए, और ये जोड़ का निशान है, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5 दूनी 10,
तो 5x और 2x, देखो 5x में जोड़ो 2x, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, हो गए ना 7। 5 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 5 का पहाड़ा 2 पंजे 10, तो ये 10 भी हो गए। ठीक है, अब यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे, है ना। जैसे एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x बाहर आ गया। x की 2 घात है, एक बार, तो एक बार बचा। ये वाला x बाहर आ गया, ये बाहर एक बार ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि इसका लिखा वो भी लिखो, नहीं इसका भी लिखो। इसमें से जो आया वो भी यही है, इसमें से जो कॉमन आया वो भी यही है, तो ये वाला भी बाहर आ गया, तो यहाँ केवल 5 रह गया। अब इसमें से 2 बाहर लेंगे, देखो x 2 तो बाहर आ गया ना। अब 2 का टेबल बोलो, 2 का टेबल बोलो कि 10 आ जाए, 2 का टेबल बोलो 10 आ जाए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 5 बार। चलो अब ये x धन 5 2 बार है ना ये, तो 2 बार है तो एक बार ही लिखेंगे, 2 बार है मगर लिखेंगे एक बार। अगले ब्रैकेट में इसको और इसको लिख देंगे, इसको और इसको लिख देंगे, ये 0। ठीक है ना। अब इनको 0 के बराबर रख देंगे। देखो x धन 5 को भी 0 के बराबर, इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर, फिर इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर। तो ये हो गया x बराबर, ये 5 उठ के उधर गया तो ऋण का 5, और इधर से 2 उठ के उधर गया तो ऋण का 2। ठीक है ना। x बराबर ऋण 5 और x बराबर ऋण का 2। तो इस तरीके से ये हमने आपको शून्य निकाल के दिखाए। ये भी 3 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का? 3 नंबर का सवाल है बेटा ये। तो उतार लीजिए आप इसको।